ये था थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे पड़ा था जैसे डूब रहा हो। एक लड़की उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई जबकि उसे स्विमिंग आती नहीं थी, तो उल्टा लड़के ने उसे बचाया। कुछ इस तरह नेट और डाव पहली बार मिले थे। उस बात को 8 साल बीत चुके हैं। अब इन्होंने एक विला तैयार किया है जिसे बिजनेस के तौर पे रन करेंगे। उस विला का पूरा प्रोजेक्ट नेट ने बनाया क्योंकि ये आर्किटेक्ट है। तो अब बस यहीं पे एक साथ रह के एकदम पीसफुल लाइफ गुजारनी है। डाव का तो यही प्लान है, लेकिन नेट ने कुछ और ही सोच रखा है जो ये डाव को बता नहीं पा रहा। इसे स्वीडन से एक जॉब ऑफर मिला है और कहीं बाहर जाकर सेटल होना ही इसका सपना था। अब ये दुविधा में है कि डाव को बताए तो कैसे बताए, क्योंकि ऑफर को ये रिजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर एक्सेप्ट करेगा तो फिर इस विला वाले प्लान का क्या होगा। इसमें भी तो पैसा लगा है डाव के डैड का। डाव का तो सब कुछ दाव पे लगा है। बस इसी उलझन में नेट फंसा हुआ है। डाव का सपना चुने या फिर अपना। फिलहाल ये पास की ही एक श्राइन में पहुंचे हैं जहां पर पूजा की जाती है ब्लैक हिल गॉडेस की। दोनों यहां पर आते रहते हैं क्योंकि डाव को ऐसा लगता है कि गॉडेस के आगे की गई प्रेयर्स की वजह से ही उसे नेट मिला, यानी उसका जीवन साथी। अंदर एक लेडी बैठी हुई थी जो पूजा का सामान दे रही थी। वो लेडी उन्हें गॉडेस की असली कहानी सुनाती है। गॉडेस एक गरीब बाप की बेटी थी और उसे एक राजकुमार से प्यार हो गया था, पर ऊंच नीच के चलते उनका प्यार सफल नहीं हो पाया, तो गॉडेस ने अपनी जान दे दी थी। धीरे धीरे ये लव स्टोरी फेमस हो गई। बस तभी से लवर्स इस जगह पर आके प्रेयर करने लगे। लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। राजकुमार की पहले से मंगनी हो रखी थी। गॉडेस के साथ अफेयर चलाने के बाद वो अपनी मंगेतर के पास वापस चला गया था। तो मरने के बाद गॉडेस उसके घर पहुंची और अपने साथ लेकर गई थी रेनस्टॉर्म। बारिश की बूंदें चाकू की तरह राजकुमार की बॉडी को चीर रही थी। उस दिन राजकुमार के सारे सीक्रेट्स रिवील हो गए और उसके बाद गॉडेस ने उन दोनों को मार डाला। सारा मांस उतर गया था, बस हड्डियां बची थी। ऐसी जानलेवा बारिश थी वो। ये है गॉडेस की असली पावर्स। वो लवर्स को एक दूसरे के असली रंग दिखा सकती है। तो उससे जो भी मांगोगे सोच समझ के मांगना, वरना पछताना पड़ सकता है। ये उस लेडी ने सलाह दी। फिर वो दोनों प्रे करने बैठे और गॉडेस के सामने उन्होंने शपथ ली कि हम दोनों हमेशा फेथफुल रहेंगे, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, बस आप हमारी मदद करना हमेशा साथ रहने में। इसके बाद दोनों ने स्टिक उछाली तो दोनों की स्टिक निकली 12 नंबर की। अब उन्हें 12 नंबर वाला पेज उठा के पढ़ना था क्योंकि वही उनके रिश्ते के लिए मैसेज होगा। लेकिन वो पेज पूरी तरह भीगा हुआ था, तो नेट बोला कि इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पेज को वापस रख के वो चले गए, जबकि समझ में आ रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि अगर प्रॉब्लम्स को छुपाओगे तो रिश्ता हमेशा तनाव में रहेगा, शब्दों को रोकोगे तो रिश्ता खत्म करोगे। तो दोनों वापस विला पर पहुंचे। डाव के डैड से फोन पे बात की तो डैड ने एक नया प्रोजेक्ट नेट को दे दिया, लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था। हिम्मत करके उसने डाव को बताना चाहा, पर उससे पहले डाव ने बोल दिया कि अब तो बस हमेशा साथ रहकर ये रिजॉर्ट चलाना है, बूढ़े होने तक। बस ये सुनकर वो फिर से चुप हो गया। फिर शाम को जब अकेला बाहर लेटा हुआ था तो बीच पर काले कपड़ों में उसे एक लेडी दिखाई दी जो उसे देख रही थी। वो इग्नोर करके चला गया, लेकिन जब रात में उसने दोबारा बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो लेडी अब भी वहीं पर खड़ी थी। दरवाजा लॉक करके वो जल्दी से ऊपर जाने लगा तो उसने पाया कि लेडी तो और पास आ चुकी है। कुछ देर बाद देखता है कि वो तो गायब हो गई। लेकिन ये कोई राहत वाली बात नहीं थी क्योंकि अब वो आ चुकी थी अंदर। वो थी ब्लैक हिल गॉडेस। दोनों उससे बचकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जहाँ भी जाते सामने उसे ही पाते। किसी तरह नेट बाहर निकल गया, लेकिन गॉडेस अकेली नहीं आई थी। अपने साथ वो लाई थी रेनस्टॉर्म। बारिश की बूंदें नेट को चीर रही थी, तो मजबूरन उसे वापस अंदर आना पड़ा। भागने का कोई चांस ही नहीं है। और खास बात यह है कि जैसे डाव उसके पास आई उसके सारे जख्म गायब हो गए। दोनों हैरान थे कि तभी गॉडेस ने आकर वही पेज सामने रख दिया जिसे इग्नोर करके ये चले आए थे। उसमें ये लिखा था कि दिल में कुछ भी छुपा कर मत रखो, सारे राज खोल दो तभी बचोगे, भागने से नहीं बचोगे। गॉडेस ने डाव का गला पकड़ लिया था, इसलिए नेट को राज खोलना ही पड़ा। उसने बता दिया कि पिछले साल मैंने स्वीडन की एक कंपनी में अपना पोर्टफोलियो भेजा था और पिछले हफ्ते उनका रिस्पांस आया है, मुझे जॉब ऑफर हुई है। पर मेन बात यह है कि ऑफर ये एक्सेप्ट कर चुका है बिना डाव को बताए, और ये तो हमें भी नहीं पता था, यानी ये जाने वाला था, चाहे रिश्ता ही क्यों ना तोड़ना पड़ता। ये सब सुनकर डाव ने भी एक राज खोल दिया। आज श्राइन में इसने यही मांगा था कि मुझे पता चले हम दोनों का क्या बनेगा, तो पता चल गया। लेकिन ये तो बस छोटा सा राज था, असली राज तो गॉडेस ने खुलवाया। उसने डाव से पूछा कि 2 साल पहले तूने अपने मैरिड दोस्तों से क्या बोला था वो बता। इसने बोला था कि मैं तुम दोनों से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है। नेट और मैं तुम दोनों की तरह क्यों नहीं है। अब हम ज्यादा बातें भी नहीं करते, इसलिए मेरे दिल में उसे लेकर जो फीलिंग्स थी वो खत्म होती जा रही है। तो क्या शादी के बाद सब ठीक हो जाता है? अगर हम दोनों भी शादी कर ले तो क्या हम भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे? क्या हमारा प्यार बढ़ जाएगा? नेट को खोने से अच्छा तो यही है कि मैं उससे शादी कर लूं। बस
बस तभी से ये सेटल होने का प्लान बनाने लगी थी ताकि नेट हमेशा इसके साथ रहे। इस सपने को साकार होने में 2 साल लगे, लेकिन जैसा सोचो वैसा होता ही तो नहीं। धरा रह गया सारा प्लान। नेट तो बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये सब सुनकर नेट को बुरा लग गया। तो डाव कहती है कि अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, अब तो हम पहले की तरह रह सकते हैं ना। लेकिन सब कुछ नहीं बताया। इस सपना साकार करने के लिए और क्या किया था, अपने डैड के आगे नेट की सिफारिश की थी। इसने खुद बोलकर ये विला वाला प्रोजेक्ट नेट को दिलाया था और नेट को लगता था कि उसकी काबिलियत की वजह से मिला। हालांकि जो नया काम मिला है वो इसकी काबिलियत के चलते ही मिला है, लेकिन ये वाला काम तरस खा के दिया गया था क्योंकि डाव ने अपने डैड को बोला था कि नेट हर जगह भटकता फिर रहा है, उसे आप ये वाला काम दे दो ताकि उसकी परेशानी खत्म हो जाए। मुझे उस पर तरस आता है। इसने खुद काबिलियत के दम पे सिफारिश नहीं की थी, यानी आज नेट जो कुछ भी है सिर्फ इसके तरस की वजह से। इसे ऐसा ही लगता होगा, लेकिन लगे हाथ नेट ने भी एक राज खोल दिया। जब इसने डैड से सिफारिश की थी उससे पहले डैड नेट से बात कर चुके थे। डैड को पता था कि नेट ने स्वीडन में जॉब अप्लाई की है, इसलिए डैड ने इससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम यहीं पर मेरी बेटी के साथ रहो क्योंकि मेरे बाद उसका कोई नहीं है। उस टाइम डैड को सीरियस बीमारी थी पर बाद में वो रिकवर हो गए, लेकिन इस चक्कर में नेट यहीं पर फंसा रह गया। इसने डाव को हमेशा यही बताया कि कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कभी ये नहीं बताया कि तेरे लिए मैं अपने सपनों को मार रहा हूँ ताकि इसे बुरा न लगे। पर सबसे बड़ा राज तो यही है कि नेट कैसे फंसा रह गया, कहीं जा क्यों नहीं पाया, क्योंकि डाव ने ही ये विश मांगी थी। जब ये पहली बार मिले थे उसके बाद डाव ने श्राइन में जाकर यही विश मांगी थी कि कैसे भी करके नेट हमेशा मेरे साथ ही फंसा रहे। बस उसी का नतीजा है कि 8 साल से ये फंसा हुआ है और इसे पता भी नहीं। गॉडेस ने हमेशा ऐसे हालात बनाए कि ये डाव से अलग ना हो पाए, और बाहर भी ये इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि जो इसके बाहर जाने के प्लान्स थे उनमें डाव शामिल ही नहीं थी। इसे अकेले जाना था। अगर ये डाव को भी साथ ले जाने का सोचता तो बड़े आराम से चला जाता, लेकिन फिलहाल तो ये ठगा हुआ फील कर रहा है। 8 साल वापस तो नहीं आने वाले ना। गुस्से में वो डाव को लेकर पूल में कूद गया जहाँ से इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। इसे बचाने के लिए डाव पूल में कूदी थी और आज ये उसे डुबाकर मारना चाह रहा है। लेकिन एक राज ये भी तो है कि उस दिन ये पूल में डूबने का नाटक क्यों कर रहा था, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई थी। फिर जिस रिजॉर्ट के पूल के अंदर ये डूबने की फीलिंग ले रहा था उसी रिजॉर्ट की मालकिन इसे बचाने कूद गई। डाव का ही रिजॉर्ट था वो, और डाव की बातों से ये समझ गया था कि वो भी अकेली है। अब इसे एहसास हो रहा है कि अकेलेपन की वजह से इनके बीच एक बॉन्ड बना था और उसी बॉन्ड ने दोनों के अकेलेपन का इलाज किया था। फिर अब क्यों ये सब हो रहा है, अब वो बॉन्ड नहीं रहा क्या? दोनों पहले दिन की तरह पूल साइड पे बैठकर सोचने लगे और सोचते सोचते नेट सही ट्रैक पे आ गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और डाउन दोनों के बारे में। फिर यहाँ से उनके रिश्ते की नई शुरुआत हुई। अब कोई सीक्रेट नहीं रखा जाएगा, सारी प्रॉब्लम शेयर होंगी और आपस में बातचीत करके हल निकलेगा। ये था 4th एपिसोड। बाकी एपिसोड्स के मुकाबले इसकी एंडिंग थोड़ी सिंपल है।